हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें आज हम देखेंगे फेज 1 के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे। सारे फेज 1 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलजेब्रा का मतलब फेज 1 फेज 2 का अपलोड कर दिए हैं, उसका भी हम कंप्लीट कर देंगे। आपको फेज 3 का कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम सारा अपलोड कर देंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा सारे, जैसे एलसीएम खत्म हो जाएगा 7वां फेज तक, अलजेब्रा यदि खत्म हो जाएगा, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको घर पे सोल्यूशन कीजिए अपने से एक बार, ठीक से, ठीक है। तो वहां से आपको जो कोई भी दिक्कत होता है तो फिर वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अच्छा कंटेंट दूसरों को भी प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहता कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 6 आता है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देखिए क्या होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको किससे भागा देना? 7 से आपको भागा देना, ठीक है। एक बार में लगेगा यहाँ पे एक बार में लगेगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया 7 चौक 28 हो गया दोस्तों। यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ पे 2 हो गया आपको, ये 0 उठेगा। 7 होने कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया। 6 हो गया, 7 8 कितना हो गया आपको? 56 हो गया। शेष कितना बचा दोस्तों? 4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला कि शेषफल कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। यदि हम 6 बचेगा तो 6 बचने हैं तो 4 बच रहा है, तो कितना ऐड करना होगा? एक्स्ट्रा हमको कितना ऐड करना है दोस्तों? इसमें 2। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा? 6 बच जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या में इसमें हमको कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि हम इसमें 2 जोड़ देते हैं आपका, ठीक है, इसमें 2 जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि 155 ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसमें 5 घटा दीजिए दोस्तों। फिर आपका कितना? 260 में 10 घटा दीजिए। फिर आपका 315 में आप 15 घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना बचा दोस्तों? आपका ये 150 बच गया। यहाँ पे कितना हो गया? 250 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों? आपको 300 बच गया। अब इसको भगा दे दीजिए दोस्तों, ऐसा संख्या से भगा दीजिए कि तीनों कट जाए ना। तो चलिए तीनों से कर लेते हैं, बाद 10 से दे देते हैं। आपका 15 बार में कटेगा दोस्तों। ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में। ये कितना हो गया? 30 बार में। फिर कटेगा दोस्तों, ये 5 से कटेगा तीनों, तो ये हो गया 5 या 15, 25 25, 5 6 30 हो गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा किसी से, तो फाइनली इस साइड का जो भी होगा वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 50 हो गया दोस्तों। 10 गुना 5 करेंगे 50 होगा, यही हमारा संख्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता कि 2 संख्याओं का योग कितना है? 60 है। उनके मौसों और लौसों क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा दोस्तों? तो देखिए क्या होता है कि आपका कि m इंटू एन बराबर होता है दोस्तों एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल को ये हल करता है। mn जो आपको यहाँ पे क्या होगा? स्वाभाज्य संख्या होगा दोस्तों। क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। स्वाभाज्य संख्या होगा मतलब को प्राइम नंबर हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया आपको? को प्राइम नंबर हो गया आपका। ये स्वाभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कि m इंटू एन बराबर आपका एलसीएम बटे एचसीएफ है, तो 72 बटे कितना हो गया दोस्तों? आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। बर्छा कितना हो गया? 72 हो गया। इसका पेयर लगाइए तो 1 होगा, 1 6 होगा। चूंकि हम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कौन हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, और तो कोई नहीं होगा। यदि हम स्वाभाज्य संख्या को, दोनों स्वाभाज्य संख्या है, इसको यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो ये आपका संख्या बन जाएगा। एचसीएफ कितना है? 12, तो ये हो गया 12 का 12, बर्छा का 72 हो गया। एक संख्या ये आपका ये पेयर हो गया, ये हो गया 12 दूनी 24, 12 36। अब ये हो गया। अब यहाँ पे बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। इसको यदि हम ऐड करते हैं दोस्तों कितना है आपको? 60 होगा। मतलब ये वाला संख्या होगा, ये वाला नहीं होगा। यदि पूछता है कि दोनों संख्याओं का योग आपको 84 होता तो ये वाला लेते हैं हम, तो ये वाला तो नहीं होगा। कौन वाला होगा? ये वाला होगा। अब अगर इसकी व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो व्युत्क्रम 24 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/24, और 36 कितना हो गया? 1/36 हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 72। 24 या 72, 36 72, 5 बट्टे कितना हो गया आपको? 72 हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कहता कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए संख्या बराबर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे भी इसको बताते जाएंगे। संख्या बराबर होता है जो आपका रेशियो देगा, ठीक है, रेशियो अनुपात इंटू, यदि एचसीएफ से कर देंगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा। और एक और डाटा है कि एलसीएम बराबर होता है रेशियो का गुणनफल, मतलब अनुपात का गुणनफल, ठीक है। अनुपात का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणनफल ले लेते हैं, ये अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये दो आपको याद रखना फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, पूछा भी जाएगा आगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपका एलसीएम से रिलेशन दिया, तो एलसीएम आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर अनुपात का गुणनफल, ये हो गया 3×7, ठीक है, ये 3×7 हो जाएगा। एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ आपको, यहाँ एचसीएफ निकालना है हमको, आपको देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम 231 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया आपको 7 या 21 इंटू एच हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, 11 बार में कट जाएगा, एच का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो हमको संख्या चाहिए दोस्तों, तो संख्या बराबर क्या है आपको, अनुपात, ठीक है, 3:7 को यदि हम एच से गुना कर देंगे संख्या निकल जाएगा, 11 या 33, 11 77। तो पूछा कि छोटी संख्या 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम 16,379 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग आपको कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है, तो उनका एलसीएम कितना, ये है, इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं आप, ठीक है। 16379 आपको 9 3 12 7 4 12, इसका गुणनखंड करें दोस्तों, 11 से कटेगा, ये 11 हो गया, यहाँ बचा आपको कितना 5, ठीक है, 11 चौके 44, 11 88, 11 99, तो 14 8 9 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो अब देखिए इस संख्या का एलसीएम मेरा कितना आ रहा है दोस्तों, इसको गुना करेंगे एलसीएम निकल जाएगा, तो मतलब एलसीएम दिया होगा और दोनों का योग क्या देखते हैं, 14 8 9, इसका योग क्या 1500 आ रहा है, 9 1 10, 8 9 1 10, 4 1 5, 1500 आ रहा है, आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए क्या है कि आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी आपको, और इसके आसपास की संख्या का आपको वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग 961 होगा, और ये 961 आपको 1000 में 961 यदि हम घटा देते हैं दोस्तों, आपका कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जिसका वर्गमूल पूरा मूल निकले, जैसे 12 है, 15 है और कितना 18 है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। ये कितना हो गया, 2 6 का 12 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब किसी कटेगा दोस्तों, ये आपका ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब किसी से तो कटेगा नहीं, ये एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, ठीक है। तो संख्या जो निकलना चाहिए पूर्ण वर्ग मूल निकलना चाहिए, तो चलिए देखते हैं गुना करते हैं कितना आता है। ये 3 दूनी 6 दूनी 18 5 90 9 3 27 270 हो गया, मतलब 5 दूनी 10 33 दूनी 60 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 180 हो गया दोस्तों ये। अब यहाँ बताइए 180 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है दोस्तों, जो अंदर में जो डाटा होता है वो आपका पेयर लगता है, जैसे 2 हो गया 2 पेयर लग गया आपका, ठीक है, पेयर लग गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका 3 का पेयर और 3 का पेयर लग गया दोस्तों, ठीक है। अब जिसका पेयर लगता था उसको उसका वर्गमूल निकलना है, तो 5 का पेयर है नहीं है, तो आप जबरदस्ती इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 18 5 कितना हो गया 90 हो गया दोस्तों, 900 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जिसका पेयर नहीं लगेगा उसका पेयर आपको जबरदस्ती लगा देना है, जैसे ही पेयर लगाएंगे ऑटोमेटिक आपका पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। अगला संख्या देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 144 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आता है। तो आप देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का मतलब 144 हो गया, 108 हो गया और 72 हो गया, ठीक है। तो 72 दूनी 144 को काट देंगे तो 72, इसका ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं कितना आता है। ये हो गया 2 7 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 5 10 2 6 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 36 दूनी 72 27 दूनी 54 हो गया। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, 12 3 36 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 3 3 9, अब तो नहीं होगा दोस्तों, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 गुना कितना हो गया 12 हो गया, बरछा का 72 हो गया, हासिल 7 हो गया, 12 36 और 7 कितना हो गया 43, 432 आपका एलसीएम आया।
प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, तो 432 प्लस 3 कर दीजिए दोस्तों, 400 कितना हो गया 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा है हमें 72 को क्यों हटाए, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि 4, 8, 12, 20, 40 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 4 है, 4 देखिए इसमें से किसी संख्या को विभाजित करें तो इसको हटा दीजिए। 8 भी कर रहा है, किसी एक को छोटी संख्या विभाजित करे, देखिए दूसरी संख्या को उसको हटा देंगे, हट जाएगा। 20 भी कर रहा है, किसी को विभाजित 40 को कर रहा है, इसको हटा देंगे। बचा कितना 12 और 40, दो संख्या बचा, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं हम निकल जाएगा। एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया। तो देखिए 5 किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो 5 को हटा दीजिए, 10 भी कर रहा है हटा दीजिए, 4 भी कर रहा है हटा दीजिए, 6 भी कर रहा है हटा दीजिए दोस्तों, 20 कर रहा है हटा दीजिए, बचा 8 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156 और उनका एचसीएफ 26 है, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों। अभी क्या पता थे, m इंटू एन यदि आपको है पता तो बहुत बड़े बड़े सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एलसीएम बटे कितना हो गया, एचसीएफ हो गया, m इंटू एन कर लेते हैं दोस्तों। mn आपको पता है कि क्या आपको को प्राइम नंबर है, 100 संख्या है। 156 बटे कितना हो गया, 26 हो गया। इसको 6 बार में काट दीजिए दोस्तों, आपका ये कट जाएगा। इसका पेड़ लगा दीजिए, एक 6 होगा और दूसरा कौन होगा, 2 और 3 होगा। दोनों संख्या होगा, चूंकि दोनों ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है। इसको यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे दोस्तों, आपका संख्या प्राप्त होगा, ये 26 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे 26 हो गया, ये हो गया 156 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको रहने देते हैं, अब इसके आते हैं, ठीक है। 26 दूनी कितना 52 हो गया, 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7 78 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों का अंतर 78 में से 52 घटा देते हैं दोस्तों, आ रहा 26 आ रहा है, इसका मतलब यही संख्या हो गया, ये बोला होगा। तो यहाँ पे बोला कि तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 52 हो गया और 78 हो गया, दोनों को योग कितना हो जाएगा, 8 2 10 7 5 12 1 13, 130 आपका आ रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कि 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का एलसीएम कितना होगा। जब भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो तो क्या किया जाता है दोस्तों, अंश का क्या निकालते हैं, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम, और हर का क्या निकालते हैं दोस्तों, हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, और नीचे क्या है दोस्तों आपका कितना, आपको इसको मिटा देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 4/9 हो गया दोस्तों, 8 बटे कितना हो गया, 15 हो गया, और 10 बटे कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों, यहीं पे निकाल लेंगे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। 2 को काट देंगे, कैसे काटे अभी बताएं आपको, क्यों काटते हैं। 4 को काटा देंगे, 8 और कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। 8 और 10 बचा, तो 8 और 10 का आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो 5 को 20, 5 को 20 दूनी कितना हो गया, 40 एलसीएम निकल गया दोस्तों। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों को सबको संख्या को विभाजित करते हैं। 3 से करते हैं, 3 का 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 से 23। अब कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकता है चारों को, इसका मतलब ये वाला पार्ट का भी गया, एचसीएफ हो गया, तो 40/3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो दोस्तों। 27 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, और 25 हो गया, और 21 हो गया। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। एलसीएम कितना हो गया, 3 9 27 हो गया, 35 हो गया दोस्तों, 25 हो गया, 3 7 21 हो गया, ठीक है। फिर आपको 5 से काट देते हैं दोस्तों, 9 हो गया, यहाँ पे 5 7 35 हो गया, 5 25 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे 7 से लेते हैं, ये 9 हो गया दोस्तों, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अब तो नहीं है दोस्तों, ये हो गया 5 3 15 7 105, ठीक है। 105 हो गया, 9 5 कितना हो गया आपको, 45 हो गया, ठीक है। इसको अब गुना कर लेते हैं दोस्तों। सबसे अच्छा होगा कि 5 3 15 7 105, 105 गुना 5 गुना 9 कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया 5 25, 5 25 गुना 9 कर लेते हैं। 9 5 कितना हो गया, 45 हो गया, हाँ से 4 हो गया, 9 2 18 4 22 हो गया, 9 से 45 2 कितना हो गया, 4725 हो गया। अब 3 जोड़ने के लिए कहा आ रहा है, तो आपको इसमें घटाना होगा, ठीक है। 4725 में 3 घटा दीजिए, 4722 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि जोड़ने के लिए कहा जाए दोस्तों, आपको क्या कीजिए, एलसीएम निकाल के घटा दीजिएगा। यदि घटाने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ने पे ये आ रहा है ना, क्योंकि जब किसी संख्या को मान के बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं
किसी संख्या, जैसे मान के चले कि 15 में किसी संख्या में जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 15 आया, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 15 आया, तो वो संख्या कौन होगा? 12 होगा। तो जोड़े तो कितना आया? 15 आया, लेकिन इससे पहले क्या था? तो 15 में 3 घटा दिए दोस्तों, तब ना आपका आया ये 12। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 और उनका HCF 24 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग में हो सकते हैं? तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। क्या बोला गया कि दो धनात्मक संख्याओं का योग मतलब m प्लस n बराबर होता है आपको योग बट्टे आपको HCF होता है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, mn स्वाभाविक संख्या। ठीक है, तो चलिए m प्लस n बराबर बट्टे कितना हो गया? 384 बट्टे कितना हो गया आपको? 24 हो गया। ठीक है, 3 से कटेगा 8 4 भाग 3 से इसको काट दिए, 3 से 3 8 24 हो गया, 3 का 3 3 6 3 8 24 हो गया। ठीक है, अब ये भी काट जाएगा दोस्तों, 8 का 8 8 6 का 48, तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो आप इसको पेयर लगा लीजिए दोस्तों, एक होगा, दूसरा कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, 2 होगा दोस्तों, कितना हो गया? 13 2 15 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे दोस्तों, 3 और 12 लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर 4 लेंगे, 11 लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों? 5 और 10 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 और कितना हो गया? 9 हो जाएगा दोस्तों। 7 और कितना हो जाएगा? 9 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। हाँ, ये रिपीट हो जाएगा। तो इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों कि ये बताइए कि को प्राइम नंबर को छटना है। तो 1 और 15 होगा, 2 और 13 भी होगा, 3 12 नहीं होगा, 4 11 होगा दोस्तों, 5 10 नहीं होगा, 6 9 नहीं भी होगा, 7 8 होगा। तो क्या को पेयर हो गया? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 14 और 28 से विभाज्य हो। 5 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 14 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए 6 14 और 28 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा? 2 से काटे 2 3 6, 2 7 14, ये हो गया 14 हो गया दोस्तों। फिर 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 का 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 7 कितना हो गया? 84 हो गया। 84 से भगा देंगे दोस्तों 500 में। ठीक है, 500 भगा देंगे, 4 बार में लगेगा दोस्तों, 4 चौक 16 हो गया दोस्तों, 8 चौक 32 है, 32 एक कितना हो गया? 33 होगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में देते हैं दोस्तों, 5 बार में हो जाएगा ये। तो 5 चौक 20 हो गया, 8 पंचे 40, 2 42 हो गया दोस्तों। शेष कितना बचा आपको? 80 बचा। ठीक है, शेष कितना बच गया आपका? 80 बच गया है। 5 से छोटी होना चाहिए। ठीक है, 5 से छोटी संख्या जो आपको 6 14 से विभाजित होगा, इसका मतलब आपका आप 500 में 80 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बच जाएगा दोस्तों? आपको 420 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एलसीएम आपका 120 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों कि संख्या निकालने के लिए 2 चीज का जरूरत है आपको, एक रेशियो का। ठीक है, रेशियो को यदि हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं संख्या प्राप्त होता है, और एलसीएम बराबर आपको क्या बताए थे? प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू क्या बताए थे? एचसीएफ बताए थे। एलसीएम मेरा कितना गिवन है आपका? 120 है, और अनुपात कितना हमको? 3:5 है, 3:5 कितना हो गया? 15 हो गया, गुना एचसीएफ हो गया दोस्तों। ठीक है, 15 8 120 हो गया। एच का मान मेरा कितना निकल गया? 8 निकल गया। अब संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों। ए रेशियो कितना दिया हुआ? 3:5 दिया हुआ, इसको 8 से गुना कीजिए, 8 3 24, 8 5 40। ठीक है, 8 3 24, 8 5 40, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसो 6 है और उनका एलसीएम 84 है, तो दोनों संख्याओं में से एक 42 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे m इंटू एन बराबर क्या बताए थे? एलसीएम बटे एचसीएफ बताए थे अभी। ठीक है, तो m इंटू एन बराबर 84 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। इसको काटेंगे दोस्तों, 84 होता है, तो m इंटू एन होता है 1 1 14 हो जाएगा। दूसरा पेयर कितना होगा? 2 और 7 हो जाएगा। और तो नहीं होने वाला, इधर 3 4 5 6 नहीं हो रहा। इसको हम किससे गुना करेंगे दोस्तों? एचसीएफ से गुना करेंगे, संख्या प्राप्त होगा। ये हो गया 6 6 और 16 6 96, ये तो नहीं होगा दोस्तों, चूंकि एक संख्या 42 होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 7 42 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपको? 12 और 42 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 288 है, एचसीएफ 16 है, ऐसी संख्याओं का कितने योग बनाए जा सकते हैं? तो m प्लस n बराबर क्या होगा? योग बट्टे आपका एचसीएफ होता है। 288 बट्टे कितना हो गया? 16 हो गया। इसको काट दीजिए दोस्तों,
18 बार में कटेगा तो एक पेयर 1 और 17 होगा, ठीक है। दूसरा कितना हो गया 2 और कितना हो गया 16 हो गया, 3 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 4 और कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 13 हो जाएगा दोस्तों, 6 और 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 और 8 हो जाएगा। तो इसमें आपको छांटना है कौन सा आपको स्वाभाविक संख्या कौन सा नहीं है। ये स्वाभाविक संख्या ये नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गया दोस्तों 1 2 3, 1 2 3। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखिए कि 1000 के बाद आपका 1024 है जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये 32 का आपको स्क्वायर होता है, आपको कितना 1024 मतलब 1024 एक पूर्ण वर्गमूल है जो कि 999 के बाद जस्ट पहला संख्या है। इसका मतलब हो गया 1024 में आप घटा दीजिए, तो 1024 घटाएंगे दोस्तों, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जैसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष का मतलब 7, 10 और 13 बचता है। ये हो गया 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया। जब अलग अलग शेष बचता हो तो संख्या और शेष का जो समान अंतर होता है उसको हम घटाते हैं। देखिए संख्या का एलसीएम हो गया 11 हो गया, ये हो गया आपको 11, ये आपको 11। इसी 11 को हम एलसीएम निकाल के घटाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या वो 23 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा दोनों 18 हो गया, 21 हो गया, 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 3 3 9, 3 से 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 18, 18 चौक 72 गुना आपको 7 करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 504 आएगा, ठीक है। तो लेकिन फाइनली हमारा जो संख्या बनेगा दोस्तों वो बनेगा 504x माइनस आपको 11 बनेगा। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे कि आपका 23 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो 504 में आप 23 से भगा दीजिए, शॉर्ट कर देते हैं। 23 दूनी कितना हो गया 46 हो गया, 4 हो गया, आपको एक बार में लगेगा 23 हो जाएगा आपको 21, 21 x में से 11। तो x का वैल्यू 1 करके रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी 21 दूनी 42 में 11 घटाएंगे नहीं होगा। फिर आपको 3 21 63 में 11 घटा देंगे, वो भी नहीं आ रहा है। 21 चौक 84, वो भी नहीं होगा। ये दोस्तों आपको 6 बार में, तो 21 6 का आपका कितना होगा 126, 126 में 11 घटा देंगे 115 जो कि 23 से कटेगा। इसका मतलब आपको x का जो मान होगा दोस्तों कितना होगा आपको 6 होगा, माइनस 11 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ठीक है। ये इसको घटा दीजिए, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 2 में से 1, ठीक है। 30 13 कहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला संख्या देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कि 48 44 का HCF कितना है 48 है, ठीक है। तो 48 और 144 का जो दोस्तों HCF है, HCF कितना है आपको 144 है, ठीक है। 48 है तो 48 और 44 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 48 और 144। यदि 48 144 को विभाजित कर रहा है तो 144 का एलसीएम आ जाएगा। तो कितना बार में लगेगा दोस्तों 3 बार में, 8 3 24, 4 3 12 14, मतलब 48 कटेगा 144 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है दो संख्याओं का रेशियो 9:17 उनका HCF 11 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो संख्या बराबर अभी क्या बताए थे, जो आपको रेशियो होगा उस रेशियो में यदि हम HCF से गुना कर देते हैं तो संख्या प्राप्त होगा। एक आपका 19 है और दूसरा कितना आपको 17 है। इसको HCF कितना है दोस्तों हमारा 11 है। इसको हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 को रैंक करेंगे, ये हो गया 7 7 8 187 हो गया। दूसरा कौन हो गया 9 9 1 10 उसकी, ठीक है। 9 1 10 1 1 2 209 और 187, 209 187 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक हॉल्स के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर जिस पर एक वर्गाकार टाइल्स लगाने जानी है। यदि टाइल की कम से कम संख्या को उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। तो जो वर्गाकार टाइल्स लगाना हो किसी भी फर्श पे, जैसे मान लो ये फर्श है, इस पे वर्गाकार टाइल्स लगाना हो तो आपको इसका लंबाई चौड़ाई दिया होगा, तो दी गई लंबाई चौड़ाई का HCF, ठीक है। 16 और 12 का आप जो HCF होगा दोस्तों, ठीक है, जो HCF होगा यही आपको क्या होगा टाइल्स की क्या होगा, यही टाइल्स का भुजा होगा दोस्तों। यही आपका यहाँ पे टाइल्स की भुजा होगा, ठीक है। यही आपको टाइल्स की भुजा होगा दोस्तों। 16 12 का HCF निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपको 4 आएगा। तो यही आपका 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको टाइल्स की संख्या पूछेगा तो क्या कैसे निकालेंगे,
टाइल्स की यदि संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, आपको जो दिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, उसके बाद टाइल्स के जो टाइल्स होगा उसका टाइल्स की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, यहाँ से आपको टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 8, 12, 16 होना चाहिए। ठीक है, 8 हो गया, 12 हो गया और 16 हो गया। तो इसको पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 2, 8 तो कट जाएगा दोस्तों। ये हो गया 2 6 12, 2 8 16, कितना हो गया दोस्तों 2 3 6 2 4 8, तो 2 दूनी 4 3 12 4 48 हो गया दोस्तों। 48 से भगा देंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 6। चलिए 2 बार लगेगा ये। 48 दूनी कितना हो गया 96 हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया। अब यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 0 आएगा दोस्तों, एक बार और लगेगा तो ये 0 दे देते हैं। ठीक है, तो 5 8 40। ठीक है, तो 8 बार में देते हैं। 8 64 हो गया दोस्तों। 8 चौक 32, 32 है। 6 कितना हो गया 32 6 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, 16 यहाँ पे हो गया, 1 0 बचेगा। ठीक है, तो 3 बार में यहाँ पे लगेगा दोस्तों। कितना हो गया 8 3 24 हो गया, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, ये हो गया 16। आपको क्या बचा, शेष बचा। अब बोला है क्या कि कटना चाहिए, तो आप देखिए कि यदि हम 16 इसमें घटा देते तो ये 6 अंक से छोटा हो जाएगा। तो आप 48, ठीक है, 16 में कितना जोड़ेंगे 48 से कट जाएगा। तो 48 में आप 16 घटा दीजिए दोस्तों, 2 1 3 32, मतलब आपका 32 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब इसी 32 को यदि हम इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों, ये आपको इससे सारा से कट जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपको, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 4707 में क्या जोड़ना है कि 4 5 6 8 से कट जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 4 5 6 और 8, तो 4 तो हट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ 2 से कर लेते हैं। 5 का 5, 2 3 6, 2 4 8। तो अब तो नहीं कटेगा किसी से। 5 दूनी 10 या 30, 30 चौके कितना हो गया 120। एलसीएम कितना निकला 120। ये कटना चाहिए आपको 4707। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 120 से कट जाएगा, जो शेष बचेगा उसी पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन। ये हो गया 12 चौके 48। ठीक है, 12 3 कितना हो गया 36 हो गया दोस्तों। 360 हो गया, 0 हो गया, 7 में से 6 1, ये हो गया 110। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 7 दे देते। ठीक है, 12 96, 12 9 108। ठीक है, 9 बार में लगेगा दोस्तों। 12 9 कितना हो गया आपको 108। ठीक है, 108। ठीक है, ये हो गया 7। यहाँ कितना बचा 2 बचा दोस्तों आपका। यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा 27। ठीक है, 27 हो गया दोस्तों। अब बताइए कि 127 में क्या जोड़ेंगे कि 120 से कट जाएगा। ठीक है, तो 120 में 27 से घटा दीजिए दोस्तों। ये हो गया 3, यहाँ बचा आपको 9 2 11 93। ठीक है, 93 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम 93 इसमें हम जोड़ देते हैं दोस्तों, इसका मतलब 4 5 6 8 से कट जाएगा 4707। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 91 गुना है और उनके एचसीएम एलसीएम का योग 2760 है। उनमें से एक संख्या 210 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या है दोस्तों यहाँ पे कि एक एलसीएम है, दूसरा क्या आपको एचसीएफ है। तो एचसीएफ का ये 91 गुना है। ठीक, 91 एक्स हो जाएगा। ये एक्स हो तो 91 एक्स हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दिया 2760। ठीक है, तो ये हो गया आपको 92 एक्स बराबर कितना हो गया आपको 276 0। तो ये कटेगा दोस्तों 3 बार में। ठीक है, ये आपको x बराबर कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, x का मान 30 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना आपको दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम मेरा कितना है दोस्तों 91 एक्स है, इसका मतलब 91 गुना 30 हो जाएगा। एचसीएफ कितना है दोस्तों एक्स है, तो मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक संख्या आपको दिया हो 210, दूसरी संख्या आपको प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये 3 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कटेगा दोस्तों 7 का 7 7 21, तो 13 39, 390 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 52 और 100 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 52 है दोस्तों और दूसरा कितना आपको 100 है।
तो ऐसा संख्या से काटिए, दोनों को कटे, ठीक है। ये हो गया चरका 4 कटेगा, चरका 4 4 तिया 12, 25 चौके 100, ठीक है। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये बोला आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 55, 72 और 123 से को विभाजित करने पर 3, 7, 6 शेष प्राप्त होता है। तो ये हो गया 55, 72 और कितना 123 है, इसमें 3 घटा दीजिए, इसमें 7 घटा दीजिएगा, इसमें 6 घटा दीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 5, 65 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 117, ठीक है। तो तीनों संख्या किस संख्या से कटेगा, 13 से काटते हैं, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 9 17 से। अब किसी से नहीं कटेगा तो ये वाला पार्ट आपको जितना भी होगा, मतलब यहाँ भी होगा तो सब गुना हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा आपको 13, यही आपका संख्या हो जाएगा आपको 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 2 पर पावर 4, ठीक है। क्या है दोस्तों आपको 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू क्या है दोस्तों 5 पर पावर 3 और 7 पे पावर 2, एक संख्या हो गया। दूसरा संख्या क्या है 2 पे पावर 2 इंटू क्या है दोस्तों 3 पे पावर 6 और 5 पे पावर 5 है। तो इसका क्या बोला एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ यदि निकालना होगा दोस्तों तो आप बेस को मान लीजिए, दोनों जगह क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आप मिनिमम पावर रखिएगा। मिनिमम पावर कितना दोस्तों 2 है, ठीक है, गुना यहाँ भी 3 है दोस्तों, यहाँ भी 3 है, मिनिमम पावर कितना दोस्तों 4 है, ठीक है। यहाँ भी 5 है दोस्तों, यहाँ भी 5 है, मिनिमम पावर कितना है 3 है। अब बाकी बात जो कॉमन नहीं है छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एचसीएफ। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 6, 5 पे 7 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लीजिए, इस पे मैक्सिमम पावर रखेंगे, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे पावर 4 हो गया। अब यहाँ भी 3 है दोस्तों, यहाँ भी 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना आपको 6 है, 6 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 5 है दोस्तों, यहाँ भी 5 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है आपको 5 है। और जो बच जाता है उसको भी लास्ट में गुना कर देते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपका 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, ये देखिए 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर 2, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्या से विभाजित, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। सबसे विभाजित होना चाहिए। 2 कट रहा है दोस्तों, 2 हटा देंगे, 2 किसी संख्या को काटे यहाँ से हटा देंगे, 3 भी काटा हटा देंगे, 4 भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पे नहीं कटा, बचा कौन 6, 7, 8, 9, 10, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। हो गया द्वितीय 6, 7 हो गया, 2 चौका 8, 9 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब फिर किससे कटेगा दोस्तों 3 से हो गया 1, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 5। आप सबको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 5 से 15 चौके कितना हो गया 60 इधर हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6 7 कितना 6 7 42 हो गया दोस्तों। इसको गुना कर लेते हैं, 0 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 से 25, 25 20 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 बजे से पहली बार एक साथ बदलना शुरू हो तो वे एक साथ कितना बजेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम एलसीएम का यूज करेंगे। एलसीएम में किसको किसको करेंगे दोस्तों, ये आपका ट्रैफिक लाइट हो गया दोस्तों, आपका ट्रैफिक लाइट हो गया। दूसरा आपको वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय। उसके बाद तीसरा आता है आपको घंटी वाला सवाल, ठीक है। ये 3 का यूज करना आपको एलसीएम से। तो आपको क्या करना है कि 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। ये कितना हो गया आपको 24 दूनी 48 हो गया, 36 भी 72 हो गया, तो 75 2 चौका 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको 18 हो जाएगा, ये कितना हो गया 27 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 27 हो गया। फिर 2 से कर लेते हैं दोस्तों, तो 6 12 2 18, ये हो गया 27। फिर 3 से कर लेते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से कर लेते हैं दोस्तों, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 3 3 9। अब गुना कर लेते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, 72 गुना 6 कर लेते हैं दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43, 432 आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब 432 सेकेंड हो गया दोस्तों, इसको 60 से भागा देंगे दोस्तों, ये कितना हो गया 6 7 कितना हो गया 42 हो गया दोस्तों, ठीक है। 2 हो गया 1 हो गया, मतलब कितना हो गया दोस्तों आपको 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है।
तो 7 मिनट 12 सेकंड आपको जोड़ देना है, कितना बज के 8:20:00 में, जो कि घंटा नहीं है तो 0 हो गया। मिनट कितना आपको 7 मिनट है 12 सेकंड, जोड़ दीजिए दोस्तों, ये हो गया 12, ये कितना हो गया आपको 27 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 27 12, 8 27 12 कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया आपको एचसीएफ। एचसीएफ का 24 गुना आता है, ये कितना हो जाएगा आपको 24x हो जाएगा, और दोनों का योग आपको कितना 750 है, तो ये दोनों का योग कितना हो गया 750 हो गया। ठीक है, पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपको 25x बराबर कितना हो गया 750 हो गया, ये कितना हो गया 25 या 75 हो गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 30 हो गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया आपको 30 हो गया। अब उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 90, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो अभी तुरंत बताए थे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है। तो एलसीएम मेरा कितना है आपको 24x है, तो x का मान कितना निकाले हैं 30 कर देते हैं। एचसीएफ कितना आपको x है, x का वैल्यू 30 निकला, यहाँ 30 लिख देते हैं दोस्तों। एक संख्या 290 है, सिर्फ 90 है दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये कितना हो गया 30 या 90 हो गया, 3 3 कट गया दोस्तों, 240 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 307 से करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कितना बार में लगेगा दोस्तों, आपको 3 बार में लगेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 या 21 हो गया। ठीक है, 7 या 21 हो गया, 3 या 9 हो गया, 9 से गया कितना हो गया 8 हो गया, 9 से तो गया 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपको 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, घटा देंगे 9 से 4 हो गया 5, ये हो गया 7, 175 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए 307 से कटना चाहिए ये 175, लेकिन नहीं कट रहा है। इसमें कितना जोड़ेंगे, आपको 307 से कट जाएगा, तो 307 में आप 175 घटा दीजिएगा दोस्तों, ये हो गया 2, ये हो गया आपको 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 2 में से गया 132। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 20x³ y², ठीक है, 10x⁴ और y⁴। ठीक है, दूसरा का एलसीएम इतना है, कितना है एलसीएम कितना है दोस्तों आपको 20x⁴ y⁴ है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए 20 और 10, तो इसका तो हम निकाल ही सकते हैं, एचसीएफ कितना होगा दोस्तों 20 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या मैक्सिमम किससे कट रहा है आपको 10 से कट रहा है, गुना यहाँ पे x है यहाँ भी x है, मिनिमम पावर कितना दोस्तों 3 है, तो x⁴ 3 हो गया, यहाँ y है यहाँ y है, मिनिमम पावर कितना 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा 10x³ y², इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माना n की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता, तो संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको एचसीएफ का क्वेश्चन जब समान शेष दिया हो नहीं दिया हो तो एक दूसरे का अंतर लेकर उसका एचसीएफ निकालते हैं। ये हो गया 4660, ये हो गया 1300। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों आपको 6900 में आपको घटाना, आपको 4660 घटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर 6900 को कितना घटाना, आपको 1300 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 0 9 से 3 हो गया 6, ये हो गया 5600, यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, यहाँ बचा 8, ठीक है, ये 2 हो गया दोस्तों, यहाँ पे बचा आपको 6 में से 4 हो गया 2240 हो गया दोस्तों, ये 0 हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया दोस्तों, 6 में से 3 हो गया 3 हो गया, और 4 में से 1 घटेगा 3360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको एचसीएफ निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये दोनों में भाग विधि से कर लीजिए, क्योंकि बड़ा एचसीएफ है, भाग विधि से निकालने में सहूलियत होगा। ये हो गया 3360 हो गया दोस्तों, एक बार में लगेगा, ये हो गया 2240। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, 6 में से 4 हो गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1120 हो गया। ठीक है, अब 2240 कर देते हैं। ठीक है, तो दो बार में लगेगा, 0 हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया, दुकान 2 ये आपको कट गया, मतलब आपको 1120 यहाँ पे आ रहा। क्या 1120 5600 को विभाजित कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। आपको यह हो गया आपको 5600। ठीक है, 1120, 11 33 11 44 11 55 55, 5 बार में देख लेते हैं दोस्तों, 5 बार में ये हो गया 0 के 0, 5 दूनी 10 हो गया,
ठीक है, 5 का 5 एक 5600 कट है, मतलब 1120 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 1120, यही आपका एन का वैल्यू है। बोला इनके अंकों का योग कितना होगा दोस्तों, तो कितना होगा 2 1 3 1 4, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 36 और एन के मौसम मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मौसम 9 और 180 है, तो एन का मान क्या होगा दोस्तों। आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, आपको संख्या गुना, मतलब पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है। एलसीएम मेरा कितना 9 है, एचसीएफ 9 हो जाएगा, एलसीएम 180, एचसीएफ 9 हो जाएगा। एक संख्या 36 है, दूसरा संख्या को निकालना है। ये 9 चौके 36 हो गया, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला संख्या देखिए, कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो दोस्तों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, कितना है 15 है, 20 है, 25 है और कितना आपको 45 है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई कटने का कोई चांस नहीं है। 3 5 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, ये हो गया 15 45 हो गया। ठीक है, 5 से कर लीजिए दोस्तों, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 तिया 15। अब तो नहीं कटेगा किसी से, 5 चौक 20 तिया 60, 60 पंचे 300, 900 आपका यहाँ पे बनेगा ये। तो 900 को आपको क्या बोलते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी। एक बार अंक दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 900 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। एक बार में फिर लगेगा दोस्तों 900, 900 99 हो गया दोस्तों। ठीक है, 99 यदि हो गया दोस्तों, आपको इसमें आपको 99 घटा देना है, तो 99 से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो आपसे कम से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। यदि समझ में आ रहा पूरी वीडियो, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा बना के दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।